Hello everyone, once again welcome back to Mathematics Student YouTube channel. So in this video we are going to discuss questions from Calculus of Variation from December 2019 question paper. So यहाँ से first question लेके चलते हैं part B से. The question says that let y equals to phi be extremizing function for the functional I equals to integration 0 to 1 y square dy by dx square dx. Subject to y0 equals to 0, y1 equals to 0, then phi of 1 by 4 is equals to, we have to find phi of 1 by 4. So as here in this question given that, as we can see here, our functional f is equals to y square y dash square here. So functional is free from x or f is independent of x. Since f independent from x, and if f is independent of x, then our equation can be written as f minus y dash del f by del y dash equals to constant here. So by simplifying this equation, we can write it as here our f is equals to here y square y dash square minus y dash into function का अगर y dash के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें, वैल्यू आ जाएगी 2y square y dash इक्वल्स टू कांस्टेंट c लिख देते हैं. इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सिंप्लीफाई करने से इक्वेशन बनेगी माइनस ऑफ वाई स्क्वायर रहेगा, वाई डैश स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल्स टू कांस्टेंट आ गया. दोनों साइड स्क्वायर रूट कर देते हैं. स्क्वायर रूट करने से यहाँ से इस माइनस को हम, यहाँ से माइनस आ रहा है, इसको हम सिंप्लीफाई करके इस कांस्टेंट को हम एक अदर कांस्टेंट a में चेंज कर देते हैं. तो अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी वाई वाई डैश इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a को हम अदर कांस्टेंट b में लिख देते हैं. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास लिखी जा सकती है वाई वाई बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं b dx आ जाएगा. तो वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन करेंगे वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू bx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट d आ गया. ये वैल्यू हमारे पास आ गई है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से क्या दिया हुआ है, y एट 0 इक्वल्स टू 0. अगर y एट 0 इक्वल्स टू 0 लेंगे तो x की जगह 0 रिप्लेस करेंगे, y की जगह 0 आएगा. तो 0 इक्वल्स टू 0 प्लस d आ रहा है, इंप्लाइज d इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 0. d की वैल्यू तो 0 में गई. नेक्स्ट हमें यहाँ से कंडीशन दी हुई है y1 इक्वल्स टू 1, y1 इक्वल्स टू 1 आ रहा है, तो x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह भी 1 आएगा. तो 1 बाई 2 इक्वल्स टू b आ रहा है, क्योंकि d की वैल्यू 0 आ गई, तो यहाँ से b की वैल्यू 1 बाई 2 आ गई. तो अगर सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से हमारे पास पाई की वैल्यू y, यहाँ से हमारे पास y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू आएगा x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, y इक्वल्स टू y स्क्वायर इक्वल्स टू x आ गया. स्क्वायर रूट करेंगे, y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x आ गया. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दिया हुआ है y इक्वल्स टू फाई ऑफ x. तो अगर फाई ऑफ x है तो ये स्क्वायर रूट ऑफ x है. हमें फाई ऑफ 1 बाई 4 की वैल्यू निकालनी है, तो सिंप्लीफाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई 4 विच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 बाई 2 आ रहा है. ऑप्शन से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास प्लस 1 बाई 2 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. As in the next question given that the minimal value of the functional I equals to integration 0 to pi dy by dx square dx subject to integration 0 to 1 y square dx y square dx equals to 1, y at 0 equals to 0, y at pi equals to 0. This is we have to find which of the following option is करेक्ट हियर. सो अगर हम यहाँ से देखें आइसोपैरामेट्रिक इक्वेशन h इक्वल्स टू हमारे पास f प्लस लैम्डा g आ रहा है. ये हम जानते हैं आइसोपैरामेट्रिक फॉर्म में, प्रॉब्लम को हम इसी फॉर्म में लिखते हैं. तो अगर हम यहाँ से देखें, फंक्शनल जो है हमारा y डैश स्क्वायर जो हमें यहाँ से इसमें दिया हुआ है, प्लस लैम्डा g हमारे पास y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर लिखेंगे. ये हमारे पास फंक्शनल बन गया. यूलर्स इक्वेशन अप्लाई करते हैं, तो यूलर्स इक्वेशन से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, यूलर्स इक्वेशन कहते हैं डेल f बाई डेल y माइनस g बाई dx डेल f बाई डेल y डैश इक्वल्स टू आएगा हमारे पास यहाँ से 0. सिंप्लीफाई करेंगे, फंक्शनल हमारे पास जो h फंक्शन है, f की जगह h लेना है, यहाँ से h लिख देते हैं. तो यहाँ से h जो फंक्शन दिया हुआ है, इसका हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे. वैल्यू क्या आ जाएगी 2 लैम्डा y माइनस d बाई डी एक्स, वाई डैश के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2 y डैश इक्वल्स टू आ जाएगा 0. सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वैल्यू आ जाएगी लैम्डा y डबल डैश माइनस लैम्डा y इक्वल्स टू 0 आ गया. अब यहाँ से हमें ये दो इक्वेशन कंडीशन दी हुई है, बाउंड्री कंडीशन दी है, y 0 पर भी 0 है, y एट पाई भी 0 है. तो ये दोनों कंडीशन हमें कहती है अगर हम लैम्डा की वैल्यू 0 लेंगे तो भी ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा, और लैम्डा की वैल्यू इन केस अगर n स्क्वायर लेंगे, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो उसके केस में भी हमारे पास यहाँ से ट्रिवियल सॉल्यूशन ही मिलेगा. तो इन दोनों कंडीशंस को लेने का कोई सेंस नहीं है. तो हम यहाँ से लैम्डा की वैल्यू माइनस ऑफ n स्क्वायर ले लेते हैं. लैम्डा की वैल्यू अगर माइनस ऑफ n स्क्वायर लेंगे, तो इसके केस में हमारे पास यहाँ से y डबल डैश प्लस ऑफ n स्क्वायर y इक्वल्स टू 0 आ जाएगा. इसके केस में हमारे पास यहाँ से
इक्वेशन बनेगी डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 0। तो यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन है। तो यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स बनेंगे एम इक्वल्स टू प्लस माइनस एन आया था। यहाँ से वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो वाई ऑफ एक्स हमारे पास लिखा जा सकता है c1 कोस ऑफ एन एक्स प्लस c2 साइन ऑफ एन एक्स। ये हमारे पास यहाँ से वैल्यू आएगी y 0 एट 0 है, y 0 की वैल्यू 0 पे, x की y की वैल्यू 0 पे 0 है। सब्सटीट्यूट करेंगे तो c1 इक्वल्स टू 0 आ गया। साथ ही हमें यहाँ से कंडीशन दी है y एट पाई इक्वल्स टू 0। अगर y एट पाई इक्वल्स टू 0 लेंगे तो इसके केस में आएगा हमारे पास c2 साइन एन पाई इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से c2 अगर 0 ले लेंगे फिर से ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा तो हम यहाँ से साइन ऑफ एन पाई इक्वल्स टू 0 लेके चलेंगे और साथ ही लेके चलेंगे c2 डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो अब अगर हम यहाँ से देखें y ऑफ x हमारे पास यहाँ से क्या आ गया c2 साइन एन x आ गया where n equals to 1 2 3 and then so on here। so अगर हम यहाँ से देखें हमारे पास कंडीशन थी इंटीग्रेशन 0 टू पाई y स्क्वायर dx इक्वल्स टू 1 था। वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो c2 स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू 1 आ जाएगा साइन स्क्वायर nx और dx इक्वल्स टू 1 आएगा। दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं तो इंटीग्रेशन से हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से आ जाएगा हमारे पास sin cos ऑफ 2x cos ऑफ 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x आएगा। तो यहाँ से हमें साइन स्क्वायर x की वैल्यू जो चाहिए तो साइन स्क्वायर x आ जाएगा c2 स्क्वायर यहाँ से इंटीग्रेशन 0 टू पाई ये वैल्यू आएगी 1 माइनस कोस ऑफ 2x 2nx डिवाइडेड बाई 2 dx इक्वल्स टू आएगा हमारे पास यहाँ से 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने से वैल्यू क्या आ जाएगी c2 स्क्वायर और साथ ही हमारे पास यहाँ से वैल्यू आएगी x बाई 2 माइनस ऑफ साइन 2nx डिवाइडेड बाई 4n लिमिट अप्लाई कर देते हैं 0 टू पाई इक्वल्स टू 1। यहाँ से ये वैल्यू तो 0 मिल जाएगी, वैल्यू यहाँ से पाई बाई 2 मिलेगी। सिंप्लीफाई कर देते हैं तो c2 स्क्वायर पाई बाई 2 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। c2 स्क्वायर हमारे पास यहाँ से बनेगा 2 बाई पाई और स्क्वायर रूट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ से c2 की वैल्यू आ गई, c2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाई पाई। तो यहाँ से एक्सट्रीमल फंक्शन हमारे पास क्या था इंटीग्रेशन 0 टू पाई डी वाई डैश स्क्वायर dx था ना। तो यहाँ से y की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो अगर y की वैल्यू हम यहाँ से रिप्लेस कर दें y डैश रखना है तो y डैश की वैल्यू y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या बनी है रूट 2 बाई पाई साइन nx है। तो dy बाई dx हमारे पास क्या आ जाएगा dy बाई dx आएगा रूट 2 बाई पाई n इंटू कोस ऑफ nx। इसका करना है हमने स्क्वायर dx इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 टू पाई है। तो वैल्यू सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से n स्क्वायर तो हमने बाहर ले लेना है रूट 2 बाई पाई आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू कोस स्क्वायर कोस 2x इक्वल्स टू हमारे पास क्या लिखा जाएगा कोस ऑफ 2x कैन बी रिटन एज हियर 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ से इंटीग्रेशन 0 टू पाई वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो कोस 2x प्लस 1 बाई 2 dx आएगा। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अब अगर हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से n स्क्वायर रूट 2 बाई पाई, यहाँ से इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी साइन 2x बाई 2 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास साइन 2x बाई 2 आ जाएगा और प्लस ऑफ 2x कोस 2nx आएगा ना यहाँ से। तो यहाँ से कोस 2nx 4n हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस x बाई 2 आएगा। लिमिट अप्लाई कर देते हैं 0 टू पाई। तो यहाँ से ये वैल्यू तो 0 में चली जाएगी अपर और लोअर लिमिट से। फाइनल वैल्यू बनेगी n स्क्वायर रूट 2 बाई पाई और यहाँ से पाई बाई 2 आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने से आएगा। यहाँ से हमने इतनी देर से स्क्वायर ही तो लेके चल रहे थे, इसमें हमें स्क्वायर ही तो लेना था, वाई स्क्वायर ले रहे थे। तो वाई स्क्वायर लेने पर हमारे पास यहाँ से इसका भी तो स्क्वायर होगा, इसका भी तो स्क्वायर होगा, इस टर्म का भी हमने स्क्वायर करना है। तो इसका भी अगर हम यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन गई पाई बाई 2 और 2 बाई पाई होगी तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी n स्क्वायर n इक्वल्स टू 1 2 3 एंड देन सो ऑन। अब हमने यहाँ से वैल्यू n स्क्वायर आई है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए तो हमें क्या फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन हमें कहता है यहाँ से हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, वैल्यू आई है n स्क्वायर, तो मैंने n इक्वल्स टू 1 2 एंड देन सो ऑन है, हमारे पास मिनिमम वैल्यू n इक्वल्स टू 1 पे आएगी जो कि आएगी 1। तो यहाँ से हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।